किसान भाइयों, इस वक्त किसानों के बीच दो ऐसी गन्ना प्रजाति है जो किसानों को बहुत अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इसमें सबसे पहला नाम 0118 का है, जिसके बारे में मैं कई बार जानकारी भी दे चुका हूं, और जिस भी किसान से मैं मिला हूं किसान भाइयों, उसके पास इसने पौधे गन्ने में बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन दिया है। जमाव अच्छा है, गन्ना बिल्कुल ठोस है, नरम है गन्ना, और किसान भाइयों लंबाई बहुत अच्छी जाती है गन्ने की। और इसके सामने वजन में इस वक्त सारी की सारी गन्ना प्रजातियाँ बिल्कुल फेल है। तो ये बीज आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा किसान भाइयों। 0238 के बाद इस गन्ना प्रजाति का जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में वो बढ़ता जा रहा है। तो आप भी किसी न किसी किसान से लेके इसकी बुआई करें, आगे आप इसको बढ़ाएं। और किसान भाइयों, जब तक एक और अच्छी गन्ना प्रजाति बहुत ही सस्ते रेट में आपको नहीं मिल जाती, तब तक आप इस बीज को लगा सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी हमारी जो गन्ना प्रजाति है वो 13235 है। इसका बीज भी आपको मिल रेट पे उपलब्ध हो जाएगा। और किसान भाइयों, ये ऐसी गन्ना प्रजाति है जिसके अंदर आपको शुरू से लेकर आखिर तक कोई भी कीटनाशक लगाने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, खाद और स्प्रे को यानी NPK जो हमारे स्प्रे हो गए या PGR टॉनिक, अगर हम इस प्रजाति पे छिड़काव करते हैं तो किसान भाइयों आपको ज़मीन में खाद देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बहुत तेज़ी से बढ़वार करती है और बहुत ही अच्छा उत्पादन किसान को देने की क्षमता रखती है। तो आपके पास ऑलरेडी दो ये गन्ना प्रजातियाँ हैं जिनकी बुआई करके आप 2 साल 3 साल 4 साल आगे आने वाले आसानी से निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी बीज को महंगा खरीदने की। आप क्यों दूर दूर जा रहे हो और इधर उधर के बीज ला रहे हो, जबकि वे बीज आपके क्षेत्र में पास भी नहीं है और आप उन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो। किसान भाइयों, अगर आपको कोई बीज सस्ते में मिलता है तो आप उसको बिल्कुल लगावें, लेकिन बिल्कुल भी बीजों पे ज़्यादा खर्च ना करें। हमें अगले वर्ष के लिए संस्थान की तरफ से COL के 16202 गन्ना प्रजाति मिली है जो पास है और जो अच्छी बताई जा रही है। मैं अभी अपनी तरफ से बिल्कुल भी ना अच्छी कहूँगा ना बुरी कहूँगा। किसान साथियों, इसको होने दो। जब आपको ये सस्ती मिलनी शुरू हो तब आप इसको लगाना शुरू करें। किसान साथियों, संस्थान की तरफ से भी ये बांटी जाएगी थोड़ी थोड़ी आँखें, और अगर आपको कहीं से बीज मिलता है तो 100 आँखें 500 आँखें लेके आइए। बिल्कुल भी क्विंटलों में बीज ना खरीदें, कहीं 10,000 रुपये का बीज खरीद रहे, कहीं 50,000 का बीज खरीद रहे, ऐसा ना करो। किसान भाइयों, जिस प्रकार 13235 आज आपको 3 साल बाद ही बिल्कुल मील के भाव मिल रहा है, इसी प्रकार से आपको ये प्रजातियाँ भी सस्ती मिलेंगी। लेकिन समस्या यहाँ आ रही है कि किसान भी इनको जल्दी लगा के बीज बेचना चाह रहा, और इस होड़ में कहीं से कहीं बीज लेने जा रहे हैं किसान और बहुत महंगा महंगा बीज खरीद के ला रहे, और इस चक्कर में नकली बीज भी ले रहे। मेरे पास कम से कम भी 50 किसानों ने 16202 की फ़ोटो भेज ली, ये मनोज भाई ये 16202 है या नहीं। अब हमें कहाँ से इतनी पहचान है, हम भी उसको आगे भेज देते हैं भाई 16202 है नहीं। तो किसान भाइयों, इंतज़ार करिए, संस्थान की तरफ से बीज मिलेगा, और जब बीज की बहुत अच्छे तरीके से पहचान हो जाएगी, किसानों को ये मिलना शुरू हो जाएगा, तब आप आगे इसको लगाना। बिल्कुल भी आपको इधर उधर से बीज लाने की, महंगा बीज लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी किसान भाइयों ये 2 बीज ऐसे हैं जिनसे आप 4 साल निकाल सकते हो। 0118 में कोई भी परेशानी नहीं है। फुटाव की अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, अब इसका कैरेक्टर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अच्छा फुटाव ये ले रहा है पेडी में। इसको गर्मी में काटे, समय पे काटे, डोज लगाए खड़े गन्ने में ही। और किसान भाइयों, ईथरल का हमेशा इसमें कटने के बाद अपनी पेडी के जो झुंड है, जो मूड बोल देते हैं, उस पर आप स्प्रे करो, अच्छा फुटाव आएगा। किसान साथियों, ये दोनों प्रजातियाँ ऐसी हैं, आप 0118 में तो थोड़ी बहुत देख रेख करने की आवश्यकता है भी दवा की, लेकिन 13235 में तो बिल्कुल नहीं है। और किसान भाइयों, बहुत अच्छा रिस्पांस ये भी गन्ना प्रजाति दिखा रही है। तो दोनों में से कोई सी एक को भी लगा लो या दोनों को बढ़ाओ, जिसको आप अच्छा समझे आगे अगली साल उसको बढ़ाओ। तो 4 साल 5 साल इनमें आराम से निकल जाएंगे। तब तक आपको और भी नई नई गन्ना प्रजातियाँ मिलने वाली हैं। इंतज़ार करो घर पे बैठ के, बीज में पैसे बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। धन्यवाद।